हाल ही में इजराइल ने एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन के तहत हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ मोहम्मद सरूर को निशाना बनाकर मार दिया। यह घटना न केवल मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाने का संकेत देती है, बल्कि इसमें शामिल कई राजनीतिक और सामरिक पहलुओं को उजागर करती है। मोहम्मद सरूर कौन थे, उनके ड्रोन प्रोग्राम के क्या मायने थे और इजराइल ने इस कार्रवाई को अंजाम क्यों दिया? इन सभी सवालों के जवाब इस लेख में विस्तृत रूप से समझाए जाएंगे। मोहम्मद सरूर हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और संगठन के ड्रोन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। सरूर ने हिजबुल्लाह के लिए ड्रोन तकनीक को विकसित किया और उसका इस्तेमाल विभिन्न ऑपरेशनों में किया। उनके नेतृत्व में हिजबुल्लाह के ड्रोन सिस्टम ने न केवल संगठन की सैन्य क्षमता को बढ़ाया, बल्कि यह इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। सरूर की भूमिका केवल ड्रोन ऑपरेशनों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे संगठन की अन्य सैन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, एक प्रमुख शिया मिलिशिया संगठन है जो लेबनान में सक्रिय है। पिछले कुछ वर्षों में हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य क्षमता में भारी वृद्धि की है, जिसमें ड्रोन तकनीक का विकास प्रमुख रूप से शामिल है। ड्रोन का उपयोग न केवल निगरानी के लिए, बल्कि सटीक हमलों के लिए भी किया जाता है। हिजबुल्लाह के ड्रोन प्रोग्राम ने इजराइल के साथ उसके संघर्ष में एक नया आयाम जोड़ा है। ड्रोन की मदद से संगठन सीमा पार जासूसी करने, हमले करने और इजराइल के खिलाफ जवाबी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इजराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह को अपने लिए एक प्रमुख खतरा मानता आया है। हिजबुल्लाह के बढ़ते ड्रोन प्रोग्राम ने इस खतरे को और भी गंभीर बना दिया था। ड्रोन हमलों की सटीकता और पहुंच को देखते हुए इजराइल के लिए हिजबुल्लाह का यह प्रोग्राम उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था। इजराइल को इस बात का डर था कि हिजबुल्लाह इन ड्रोन का इस्तेमाल न केवल सीमा पर, बल्कि इजरायली नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर भी कर सकता है। इसी के चलते इजराइल ने मोहम्मद सरूर को मारने का फैसला किया। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने लंबे समय से मोहम्मद सरूर पर नजर रखी हुई थी। उनका मानना था कि सरूर हिजबुल्लाह के ड्रोन प्रोग्राम को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे थे और उन्हें मारना जरूरी हो गया था। इस ऑपरेशन के लिए इजराइल ने एक गुप्त मिशन का सहारा लिया। इजरायली सेना की विशेष टुकड़ी ने सरूर को उनके ठिकाने पर ट्रैक किया और उन्हें निशाना बनाया। ऑपरेशन की सटीकता और योजना ने यह साबित कर दिया कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां कितनी सक्षम हैं। सरूर की मौत से हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका लगा है और उनके ड्रोन प्रोग्राम में अस्थायी रूप से रुकावट आ गई है। इस ऑपरेशन के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह इजराइल के इस कदम का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हिजबुल्लाह के नेता पहले भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनके नेताओं को नुकसान पहुंचाया गया तो वे इसका जवाब देंगे। ऐसे में यह संभव है कि आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच और भी संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। हिजबुल्लाह को ईरान से व्यापक समर्थन प्राप्त है। ईरान हिजबुल्लाह को धन, हथियार और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। मोहम्मद सरूर के ड्रोन प्रोग्राम में भी ईरानी तकनीक का योगदान था। ऐसे में इजराइल की इस कार्रवाई को ईरान भी नजरअंदाज नहीं करेगा। इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है और यह घटना उस तनाव को और बढ़ा सकती है। यह संभव है कि ईरान हिजबुल्लाह के माध्यम से इजराइल पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। मोहम्मद सरूर की मौत ने हिजबुल्लाह को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यह संगठन जल्द ही अपने ड्रोन प्रोग्राम को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगा। ईरान से मिलने वाले समर्थन के चलते हिजबुल्लाह के लिए यह काम कठिन नहीं होगा। हालांकि इजराइल ने यह संदेश दे दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और अपने दुश्मनों को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश करेगा। मोहम्मद सरूर की हत्या ने मध्य पूर्व के मौजूदा समीकरणों को बदल दिया है। हिजबुल्लाह के लिए यह एक बड़ा झटका है, जबकि इजराइल के लिए यह उसकी सुरक्षा को और मजबूत करने का एक कदम है। हालांकि इस घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावना है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस घटना का क्या प्रभाव पड़ता है।